भारत को जो मिला है वो हम में अमेरिका और चीन से भी आगे ले जा सकता है। आप कल्पना कीजिए, एक शांत बहती हुई नदी सतलुज। सदियों से यह नदी पंजाब की धरती को सींच रही है, इतिहास की गवाही देती हुई बहती जा रही है। लेकिन हाल ही में इस नदी की रेत ने ऐसा राज खोला है जिसे जानकर न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया चौंक गई। आईआईटी रोपार के कुछ रिसर्चर्स जो एक सामान्य सॉइल स्टडी के लिए सतलुज की रेत को एनालाइज कर रहे थे, लेकिन तभी उन्हें कुछ ऐसा मिला जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। एक ऐसा धातु मेटल जो दिखने में तो मामूली लगता है लेकिन जिसकी वैल्यू गोल्ड से भी ज्यादा है। नाम है टेंटलम। अब सवाल उठता है, आखिर ये टेंटलम है क्या और क्यों अमेरिका जैसे देशों की नींद उड़ गई है जब उन्हें पता चला कि भारत ने इसे ढूंढ निकाला। टंटालम, एक ऐसा नाम जो शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा, लेकिन आने वाले वक्त में यही नाम हेडलाइंस में छाया रहेगा, क्योंकि ये कोई आम धातु नहीं, ये है भविष्य की जरूरत। इस मेटल की सबसे अनोखी बात है इसकी साइलेंस। ये ना घिसता है, ना टूटता है, ना किसी केमिकल से जल्दी रिएक्ट करता है। चाहे एसिड हो, एक्सट्रीम रेडिएशन या 3000 डिग्री सेल्सियस तक की हीट, टेंटलम की बॉडी में कोई हलचल नहीं होती, जैसे किसी योगी ने तपस्या में खुद को शांत कर लिया हो। मेडिकल वर्ल्ड में इसे बायोकम्पैटिबल मेटल माना जाता है, यानी अगर इसे इंसान के शरीर में लगाया जाए तो ना ये इन्फेक्शन देता है ना एलर्जी। इसीलिए इसे पेसमेकर्स, डेंटल स्क्रूज और ब्रेन इम्प्लांट्स में यूज किया जाता है, वो भी ऐसी जगहों पर जहां किसी भी और मेटल को डालने का मतलब होता रिजेक्शन या रिस्क। पर यह तो बस शुरुआत है। टेंटलम का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में एक रेवोल्यूशन की तरह है। इसके बिना हाई परफॉर्मेंस कैपेसिटर्स बन ही नहीं सकते, और ये कैपेसिटर्स वो होते हैं जो आपके मोबाइल फोन, लैपटॉप और इवन स्पेसक्राफ्ट को चलाते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दीजिए, नासा के मार्स रोवर्स में जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं वो टेंटलम कैपेसिटर्स पर ही चलते हैं। क्यों? क्योंकि मार्स जैसी हार्श एनवायरनमेंट में एक भी स्पार्क या शॉर्ट सर्किट पूरी मिशन को खत्म कर सकता है, और वही मेटल अब भारत के पास है, अपने ही नदी की रेत में। टेंटलम को डिफेंस में भी साइलेंट वॉरियर कहा जाता है। इसका उपयोग होता है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, आर्मर प्लेटिंग और इवन न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। जहां यूरेनियम रिएक्शन होता है वहां टेंटलम उसे कंट्रोल करने में मदद करता है। आज पूरी दुनिया इसे फ्यूचर रेडी मटेरियल मानती है, और भारत उसे नेचर ने अपने हाथों दे दिया है। जब आईआईटी रोपार के साइंटिस्ट्स ने सतलुज की रेत में यह डिस्कवरी की, तब शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि यह पूरी दुनिया की स्ट्रेटेजिक इक्वेशन को हिला सकती है। टेंटलम एक ऐसा मेटल जो इतने लिमिटेड देशों के पास है कि दुनिया के सिर्फ 5% हिस्से को इसकी पूरी प्रोडक्शन का एक्सेस है, और अब भारत उस मैप में शामिल हो गया है। जैसे ही इस खबर की पुष्टि हुई, ग्लोबल रेयर